सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनौ नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। एक बार की बात है कि सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष तथा फूल पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ पर बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। उसी समय सरिता सब पुनीत जल बहाहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बयर सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भंवरे सभी सुखी के साथ रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वतराज पर सभी परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जाग्रह आये। जिम जन राम भगति के पाये। नित नूतन मंगल ग्रहतासु। ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। पार्वती जी के घर पर जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभायमान हो रहा हो। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं और जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते फिरते हैं। इसका नारद समाचार सब पाये। कौतुक ही गिर गे है सिधाये। शैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखार बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये समाचार सुना तो वो कौतुक में ही हिमालय के घर चले गए और पर्वतराज ने उनका बहुत बड़ा आदर किया और उनके पैर धो करके उनको उत्तम आसन पर बैठाया। और नारी सहित मुनि पद सिर नावा। चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बेल बोल मेली मुनि चरना। फिर स्त्री सहित मुनि के चरणों में उन्होंने शीश नवाया और उनके चरण को धो करके सारे घर में उनको छिड़कवाया। हिमाचल ने अपना बहुत सौभाग्य मान करके उस बहुत बखान किया और पुत्री को बुला करके उनके चरणों में उन्होंने डाल दिया। कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। और कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। कहा कि हे मुनिवर आप तीनों काल के और सब जानने वाले हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है और आप विचार करके अपनी हृदय में गुण दोष के कन्या के गुण और दोष बताइए। कहा मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी। सुता तुम्हार सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नामो मायंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंस करके रहस्ययुक्त कोमल वाणी में कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं।